भारतीय किसान यूनियन स्वराज ने मासिक पंचायत में किसानों के मुद्दों पर उठाया आवाज। कासगंज, द 26 जनवरी 2025। भारतीय किसान यूनियन स्वराज की मासिक पंचायत आज गरी हरनाथे स्थित राष्ट्रीय कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कुलदीप पांड्या की अध्यक्षता में आयोजित की गई। पंचायत ने द 26 सितंबर 2022 को कासगंज कोतवाली पर धरने पर बैठे किसानों पर दर्ज मुकदमे समाप्त करने और लाठीचार्ज के दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग प्रमुखता से उठाई गई। इस संबंध में पंचायत ने मुख्यमंत्री और पुलिस अधीक्षक कासगंज को ज्ञापन भेजने का निर्णय लिया। ये ज्ञापन तहसीलदार कासगंज के माध्यम से प्रेषित किया गया। पंचायत में किसानों ने एक स्वर में कहा कि दोषियों पर कार्रवाई न होने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इसके अतिरिक्त पंचायत में 5 फरवरी को प्रस्तावित भारतीय किसान यूनियन स्वराज के स्थापना दिवस कार्यक्रम की रूपरेखा पर भी चर्चा की गई। कार्यक्रम को भव्य और ऐतिहासिक बनाने के लिए विशेष तैयारियों की योजना बनाई गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में किसान कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। सभी ने संगठन के उद्देश्यों और आगामी कार्यों पर चर्चा की। पंचायत के समापन पर उपस्थित सभी किसानों और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। रिपोर्ट शाक्य, जिला संवाददाता, कासगंज। ये सरकार किससे बनी थी? जब आप वोट डालने गए थे मशीन पर, तो क्या मोहर घूसे से लगाई थी? क्या मोहर लात से लगाई थी? सिर्फ एक उंगली से खट करने से सरकार बना दी और पट करने से सरकार गिरा दी। तो जो उंगलियों पे नाचने वाले नेता हैं, उनसे आप भीख मांगने की बात कर रहे हैं। आप में वो शक्ति है, आप में वो ताकत है। इस देश के अंदर जब ब्रिटिश हुकूमत ने अपना साम्राज्य उठाया था, तब कोई राजनीतिक पार्टी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ नहीं लड़ी थी। तब भी इस देश का किसान लड़ा था, इस देश का अन्नदाता लड़ा था, इस देश का मजदूर लड़ा था, इस देश का व्यापारी लड़ा था और उसको सत्ता से बेदखल करने का काम किया था। उसे सत्ता से बेदखल करने का काम किया था। और ये भारतीय जनता पार्टी की तो सरकार सिर्फ उंगली पे बनी हुई है। इसे तो 2 मिनट में बेदखल कर दोगे आपको। बस अपनी शक्ति को पहचानने का काम करो, अपनी ताकत को पहचानने का काम करो। आपकी ताकत आपकी लाठी है, आपकी ताकत आपकी कलम है, आपकी ताकत आपकी छाती पे लगाइए। कानून से, बंदूक से, मुकदमे से आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस आप अपनी शक्ति में आ जाओ, तो बिगाड़ कर दिखा दे तो मेरा सर कटवा देना, मैं ये वादा करता हूं। इसी क्रांति के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। ये देश, इस देश में गति चूक सकता है और इस देश पर जो कब्जा करने की ताक झाक में है, जो विपक्षी पार्टी है, वो सिर्फ आपको फिर ठगने का काम करेंगी, आपका फिर सत्ता हासिल करने का काम करेंगी, लेकिन आपके बच्चों को उनके अधिकार नहीं मिलेंगे। अगर अपने बच्चों को अधिकार चाहते हो कि मेरा बच्चा भी अपने अधिकार से जी सके, उसे आजादी हो, स्वतंत्रता हो, वो अपनी बात रख सके। इस देश के अंदर किसी को अपनी आजादी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। स्वराज का मतलब जानते हो? स्वराज वो शब्द है जो अंग्रेजों के सामने शब्द को लिया जाता था तो अंग्रेजी हुकूमत हिल जाती थी। तो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे। हम स्वराज आजादी चाहते हैं। इस देश को आजादी मिली, लेकिन इस देश के उद्योगपति को आजादी मिली, इस देश के राजनीतिक नेताओं को आजादी मिली, उन्हें अपने कानून बनाने की आजादी मिली। लेकिन वास्तव में इस देश को अगर आजादी नहीं मिली तो इस देश के किसान को आजादी नहीं मिली। अगर देश के किसान पर आजादी है तो कहां है हमारे अधिकार जो हमें कानून दे कि जो हम अपने रेटों पर फसल बेच सकें? हम उनका खून है, हमारे अंदर वो हिंदुस्तानी खून है। और आज एक छोटी सी सरकार की लाठी से डरते हो? वो भी तो सोचते हम फांसी की सजा तक खाई, सीने पर गोली तक खाई, शहादत हो गई। और हमने किनको आजाद देश दिया? किनको आजाद देश दिया? ऐसे लोगों को आजाद देश दिया जो अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ सकते, जो अपने हक के लिए नहीं लड़ सकते। ऐसे लोगों को आजादी देकर हम मर गए। उन्हें भी शर्म आती होगी। सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? बताओ। अरे किससे डर लगता है आपको? कानून से?
बंदूक से, मुकदमे से। सरवारी अपनी जान से ही बोलो, माइक छोड़ दो। हेलो, का अधिकार नहीं है। हमारे द्वारा जो फसल बोई जाती है उन्हें मंडी में ले जाकर अपने रेट पर बेचने का अधिकार नहीं है। तो कहाँ है आजादी? हमें उस आजादी के लिए लड़ना होगा। इस देश के अन्नदाता के किसानों को स्वराज दिलाना होगा, स्वराज दिलाना होगा। मेरे साथियों, 5 फरवरी की ये कसम खा लो कि अपने गांव से जब निकलेंगे तो जिसके पास ट्रैक्टर है, जिसके पास गाड़ी है, जिसके पास मोटरसाइकिल है, जो भी जिसके पास, उस समय ना कोई मुसलमान था, सिर्फ था तो वो एक हिंदुस्तानी था। जिसके अंदर एक जज्बा था कि हमें अपनी मातृभूमि को आजाद कराना है, अपनी माता को आजाद कराना है। ना वो हिंदू की माँ थी, ना मुसलमान की माँ थी, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी की माँ थी। आपके बीच उन क्रांतिकारियों का खून है, आपके अंदर उन क्रांतिकारियों का खून है जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ गोलियां खाने से भी पीछे नहीं हटे थे। आज की सरकार की लाठी से डराते हो। आप उन लोगों के खून है जो तोप के आगे पाल कर बुला दिया गए और अपना सर झुकाने से मना कर दिया था। ब्रिटिश हुकूमत के गवर्नर हमारे क्रांतिकारी भाइयों को फांसी पर चढ़ा दिया करते थे। आप उनके खून हैं, आप उनके खून हैं। ब्रिटिश हुकूमत के गवर्नर उन्हें तोप के आगे बांधकर सिर्फ एक शर्त पर उन्हें उड़ा दिया करते थे, तो झुककर सिर्फ ये कह दो कि हम गुलाम हैं।